जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से अंग्रेज़ों का मैसूर पे आधिपत्य या मैसूर से क्या संबंध रहा था अंग्रेज़ों का, इसके बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न अंग्रेज़ और मैसूर से संबंधित आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। पहला प्रश्न है कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? तो 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने। कब बने? 1761 में मैसूर के शासक हैदर अली बनते हैं। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था? तो अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 84 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मैंगलोर की संधि कब किसके साथ हुई थी? तो मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न आता है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। बहुत बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान कि राष्ट्रीय झंडे पे किस चीज का प्रतीक होता था? तो शेर का तस्वीर होता था। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पे किसका चित्र होता था? तो शेर का तस्वीर लगा हुआ रहता था। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दो आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली लड़े थे और दो आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान लड़े थे। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान लड़े थे और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान नहीं लड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस थे। अगला प्रश्न बनता है आपका कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन लोग लड़ रहे थे? तो मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। कब? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में लड़ रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलस्ट ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में थे। कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर थे। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त की गई थी, जो कि 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रथम शासक कौन था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रथम शासक कौन था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था? तो वो हैदर अली थे, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यह 1784 में हुआ था। किस संधि के तहत? 1784 में मैंगलोर संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में समाप्त कर दी गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तो मैसूर से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले ये प्रश्न हैं जो कि तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड, इसे आप एक बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।